Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrej Mode Dosa. Today I will be discussed about theory of structure subject, संरचना के सिद्धांत सब्जेक्ट डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू BTR सिलेबस। अपन डिस्कस कर रहे थे फिक्स्ड बीम कि अपन कोई भी आपको फिक्स्ड बीम दी हुई है उसके लिए आपको कर्तन बल आरेख और बंकन आघूर्ण आरेख का मान ज्ञात करना था, उनका डायग्राम ड्रॉ करना होता था। तो ये डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आप देखा तो ये था कि कोई भी आबद्ध धरण है जिस पर पूरी स्पान पर एक समान वितरित भार लगा हुआ है, उसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके से बनाते वो अपन ने पढ़ा। आज अपन डिस्कस करेंगे कि कोई भी आपको एक आबद्ध धरण दी हुई है और उस आबद्ध धरण के ऊपर दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, तो आपको किस तरीके से आप शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे, आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखें, 6 मीटर लंबाई की एक आबद्ध धरण AB पर, माना आपको कोई एक धरण है AB, 6 मीटर लंबी एक क्या है, एक आबद्ध धरण है। क्या है? आबद्ध धरण है 6 मीटर लंबी। इसे आप ये कहेंगे इसकी जो टोटल लंबाई है वो 6 मीटर है। 160 किलो न्यूटन व 120 किलो न्यूटन के दो बिंदु भार ए सिरे से, यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये ए और ये बी धन, तो ए सिरे से आप ये कहें कि 60 किलो न्यूटन का 2 मीटर की दूरी पर 160 किलो न्यूटन 2 मीटर की दूरी और 4 किलो न्यूटन 4 मीटर की दूरी पर है 120 किलो न्यूटन। ये बचा हुआ हिस्सा आपका 2 मीटर, कितना 2 मीटर। चार मीटर की दूरी पर लग रहे हैं, तो इस धरण के लिए SFD व BMD बताइए। अंत सिरों पर आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। यदि मैं आपसे ये कहूं कि अंत सिरे जहां पर आपका फिक्स सपोर्ट है वहां पर आघूर्ण के बाद यदि MA और इस जगह पर MB, इनका मान भी आपको ज्ञात करना है। MA और MB का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको धरण दी हुई है 6 मीटर की है, AB धरण है 6 मीटर की है, जिस पर A बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर 160 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 4 मीटर की दूरी पर 120 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो साथ में ये भी बताना है कि MA का मान कितना है और MB का मान कितना है। तो फिक्स्ड बीम जो भी होती थी उसके लिए अपन कर्तन बल आरेख और बंकन आघूर्ण आरेख बनाते हैं, तो उसके लिए अपन पहले ये करना होता है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपकी जो धरण है उससे क्या मानेंगे, अपन शुद्ध आलम्बित धरण मानेंगे। क्या मानेंगे? शुद्ध आलम्बित धरण मानते हैं। शुद्ध आलम्बित धरण मानते हुए ये मानते हैं ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण इस पर कितनी प्रतिक्रियाएं आ रही है, ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण, और उसके कारण क्या है, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। फिर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो अपन सेव रखेंगे। उसके बाद अपन आघूर्ण के कारण, सिर्फ आघूर्ण के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा उसे सेव रखेंगे, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे। तो ये क्या है कि आघूर्ण के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाता है, और उनसे क्या है अपन प्रतिक्रिया याद कर लेते हैं। जब अपन प्रतिक्रिया याद करते हैं, पहले सिंपली सपोर्टेड के कारण जो ऊर्ध्वाधर लोडों के कारण जो प्रतिक्रिया आएगी, फिर अपन आघूर्ण के कारण जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनका फिर अपन रिजल्टेंट निकालते हैं। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, उन प्रतिक्रियाओं के बाद में अपन क्या निकाल सकते हैं, एक SFD डायग्राम उसका बनाते हैं। सपोज सर्वप्रथम मैं क्या करूँगा कि इस धरण को क्या मानूँ, एक शुद्ध आलम्बित धरण मानूँ, एक शुद्ध आलम्बित धरण मानूँ। यहाँ पर ये 160 किलो न्यूटन, यहाँ पर ये 120 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लगेगी RA डैश, यहाँ पर लगेगी RB डैश। ये 2 मीटर की डिस्टेंस, इनके बीच में 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर। माना ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, सिंपली सपोर्ट है। तो अपन कुछ नहीं करना, सिर्फ सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम प्रतिक्रिया याद करेंगे। सामान्यतः क्या करेंगे, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर भारों के कारण शुद्ध आलम्बित धरण लेते हुए
सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिक्रियाएं ज्ञात करते हैं। आप लिख सकते हैं चाहे हल सबसे पहले ऊर्ध्वाधर जो आपको लग रहे हैं 160 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर सर्वप्रथम ऊर्ध्वाधर भारों के लिए सर्वप्रथम ऊर्ध्वाधर भारों के लिए शुद्ध आलंबित धन लेते हुए शुद्ध आलंबित धन लेते हुए सिरों पर प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी ये मानिए कि आपका जो लोड लगे हुए हैं आपके माने शुद्ध आलंबित धन मानेंगे, शुद्ध आलंबित धन माना ऊर्ध्वाधर लोड जो आपको मैं बता रहा था कि आपको कितना है 160 किलोमीटर और 120 किलोमीटर है, इसी कारण जो भार लगे हुए हैं इसी कारण प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिक्रिया। तो आर डैश प्लस आर बी डैश बराबर, यदि मैं आपसे कहूँ समीशन ऑफ एच इक्वल टू 0, समीशन ऑफ बी इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम इक्वल टू 0, वो जो तीनों समीकरण लगा देते हैं। यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल वाली लगाऊंगी तो ऑलरेडी है, वर्टिकल वाली लगाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर आर डैश प्लस आर बी डैश, ऊपर से नीचे की तरफ 160 प्लस 120 कितना हो जाएगा 280 किलोमीटर, समीकरण नंबर 1। अब आपको ये तो पता है आर डैश और आर बी डैश दोनों का मान 180 किलोमीटर 280 किलोमीटर, बट ये आर डैश में कितना और आर बी डैश में कितना, तो उसके लिए आपने क्या करते, तीसरी इक्वेशन जो होती थी उसका यूज करेंगे। अपने ये कहेंगे बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप ये बिंदु पर खड़े रहेंगे। इस जगह पर आप ये कहेंगे कौन सा फोर्स कितनी दूरी पर लग रहा है। आप यहाँ से देख रहे हैं ये बिंदु से एक फोर्स लग रहा है आर बी डैश, कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आप ये कहेंगे आर बी डैश इंटू डिस्टेंस कितनी है 6, एक फोर्स लग रहा है 120 किलोमीटर 4 मीटर दूरी पर, कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, इसे माइनस आएगा, इसको पच्छांदन कर दूंगा मैं। 120 डिस्टेंस कितनी 4 प्लस ये भी एंटी क्लॉकवाइज है 160 किलोमीटर, इसको भी माइनस करके इधर की तरफ भेज देंगे कितना 2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे और आर बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ 120 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 160 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 133.33। आर बी डैश की जो वैल्यू है वो 133.33 किलोमीटर आर बी डैश की वैल्यू। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूँ कि आर बी डैश जो वैल्यू आई है वो कितनी है 133.33 किलोमीटर है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, यदि आप ये कह दें कि 2 से किस में रख दें 1 में मान रखें तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी, आर डैश बराबर 280 माइनस 133.33 कितना आएगा, सीधा करेंगे 280 माइनस 133 146.67 किलोमीटर। आप ये कह सकते हैं आर डैश की वैल्यू आपका 146.67 है और आर बी डैश की वैल्यू 133.33 है। तो इस तरीके से आप आर डैश और आर बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं।
क्लियर? जब आपके पास आर डैश और आर बी डैश की वैल्यू आ जाती है तो आपने ये मानेंगे कि सिंपली सपोर्टेड के कारण, सिंपली सपोर्टेड जो ऊर्ध्वाधर लोड आपके आ रहे हैं इनके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है, इसका बंकन आघूर्ण आरेख बना है। तो आपको पता है कि एंड सिरों पर जहाँ पर आपका सिंपली सपोर्टेड है वहाँ पर आपका जो आघूर्ण का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और यदि आप ये कहें कि जिन पॉइंटों पर लोड लगा हुआ है बीच में जो पॉइंट है वहाँ पर आपका आघूर्ण का मान कुछ न कुछ होगा। तो यदि मैं आपसे ये कह दूँ कि इसका मान 146.67, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसे सी दे देते हैं, इसे डी दे देते हैं। यदि मैं आपसे कहूँगा एम ए, यदि मैं शुद्ध आलम्बित धर्म की बात कर रहा हूँ, इसमें यदि एम ए का मान जो है वो क्या होगा, 0 होगा। एम बी का मान क्या होगा, 0 होगा। इसको डैश दे सकते हो आप शुद्ध आलम्बित के लिए, शुद्ध आलम्बित के लिए आप इसको, इसके लिए फिक्स के लिए मत समझना, कहीं एम ए और एम बी यानी यहाँ लिखा है उसको मत समझना, ठीक है। ये शुद्ध आलम्बित के लिए है। यदि मैं आपसे कहूँगा एम सी बराबर, इस पर एम सी पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एक आर डैश क्लॉकवाइज घुमा रहा है 146.67, डिस्टेंस कितनी है 2। आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सी बिंदु पर 146.67 इंटू 2, 292.34 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इसी प्रकार एम डी पर, एम डी ये बिंदु है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है आरबी, कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 133.33 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 266 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं शुद्ध आलम्बित धर्म के लिए, शुद्ध आलम्बित धर्म के लिए जो आपका पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आने वाला है वो इस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं इधर, देखिए आप एक बार। ए बिंदु पर 0, बी बिंदु पर 0, आपका सी बिंदु पर ये आ रहा है 293, तो यहाँ पर सी बिंदु, यहाँ पर 293.3435 जो भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डी बिंदु, डी बिंदु पर कितना आ रहा है 266, इससे नीचे थोड़ा 266.67, तो ये ट्राइंगल एक तरीके से इस तरीके से मिलेंगे। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा सिंपली सपोर्टेड के लिए। इसके लिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अपना ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ए सी डी और बी। अब आपको यदि मैं आपसे ये कहूँगा आपको जो धरण है उसको क्या माने, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड मानकर, और ये माने कि जो एंड सिरे हैं उस पर सिर्फ क्या लगा हुआ है, आघूर्ण लगा हुआ है। तो इन आघूर्णों के कारण इसका डायग्राम किस तरीके से आएगा, आघूर्णों के कारण। तो एम ए और एम बी का मान कितना आएगा, एम ए और एम बी का मान कितना आएगा, फिर आप क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और दोनों क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। तो ये आपका फिक्स्ड बीम के लिए आ जाता है। देखिए आप इस तरीके से, यदि मैं आपसे ये कहूँ द्वितीय चरण के अंदर, द्वितीय चरण के अंदर ये मानेंगे कि आपकी जो ये धरण है, ये आपकी जो धरण है सिंपली सपोर्टेड, तो आपका इस जगह पर प्रतिक्रिया है जुड़ेगी। यहाँ पर ये एम ए का मान ज़्यादा होगा, एम बी का मान कम होगा, एम बी का मान कम होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया आएगी वो ऊपर से आएगी, अपोजिट आ, यहाँ पर प्रतिक्रिया नीचे से आ, ठीक है।
तो इसके कारण यदि मैं आपको द्वितीय चरण के अंदर आप ये कहेंगे एम ए और एम बी का मान के लिए, एम ए और एम बी के मान के लिए यदि आप ये कहें या तो फिक्स मान लो इसको, ठीक है। इस तरीके से मानना पड़ेगा कि प्रतिक्रिया ऊपर से आएगी, एक जुड़ेगी और एक घटेगी, क्योंकि आपको पता है कि एम ए का मान क्या है, ज़्यादा है, एम बी का मान क्या है, कम है। देखिए एम ए व एम बी का मान ज्ञात करने के लिए अब कुछ नहीं करना, सिर्फ एम ए एम बी का मान ज्ञात करने। देखिए मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी डिप्लोमा की बुक है तो उसके अंदर एरिया वाला मेथड दिया हुआ है, जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अपन को यदि डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए तो उनसे अपन ज्ञात करेंगे। यदि मैं आपसे कहूँगा एम ए बराबर आपको पता है कि जो लोड लगे हुए हैं इसेंट्रिक लोड लगे हुए हैं, कैसे लगे, इसेंट्रिक लोड लगे हुए हैं, इधर से आप इधर की तरफ जा रहे हैं 160 किलोमीटर, मैंने आपसे बताया था WAB² अपॉन L² इसेंट्रिक लोड के लिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। WAB इसके लिए ये वाला पार्ट ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये मानेंगे एक बार 60 किलोमीटर नहीं लगा है और एक बार मानेंगे ये 120 किलोमीटर नहीं लगा है। देखिए आप W कितना 160, A कितना 2, B कितना 4 का स्क्वायर अपॉन L कितना 6 का स्क्वायर प्लस इधर से मैं करूँगा 120, इसके लिए A कितना 4, B कितना 2 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, ये एम ए का मान है, इसका एम ए का मान देखिए कितना आएगा। एम ए का मान 160 इंटू 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 36 42.1 प्लस इसका आया है 42.22 प्लस 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 36 ये 53.33 प्लस 142.22। एम ए का मान एम ए बराबर 195.55 किलोमीटर मीटर, 195 करेक्ट 195.55 किलोमीटर मीटर। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूँगा किसका मान, एम बी का मान, तो वो भी इसी तरीके से आएगा। एम बी का मान देखिए लिख लीजिए इसको, यहाँ देखिएगा एम बी बराबर W, बी से इधर की तरफ आ रहे हैं, एक की तरफ कितना 2 डिस्टेंस 4 का स्क्वायर अपॉन 36 प्लस इधर से 160, ए कितना हो गया 4, बी कितना होगा 1 का स्क्वायर अपॉन 36, 6 का स्क्वायर है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर एम बी बराबर एम बी का मान 120 इंटू 2 इंटू 16 स्क्वायर 36 106.67 प्लस 160 इंटू 4 डिवाइड बाय 36 71.11 प्लस 106.67। एम ए का मान 177.78 किलोमीटर मीटर। इस तरीके से आप एम ए और एम बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, एम ए और एम बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और एम ए और एम बी का मान ज्ञात करके यदि मैं तुमसे कहूँगा आर ए का मान निकालना है तो आर बराबर क्या होता है, एम ए जो मैक्सिमम होता है माइनस एम बी डिवाइडेड बाय एल जो आपके पास होगा। तो
आपके पास एम ए की वैल्यू है, ठीक है, और एम बी की वैल्यू है, उसे ज्ञात करके आप आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और जब आपके पास ये आर की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो आप उनके रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं प्रतिक्रिया। आर ए बराबर क्या होता है, आर ए डैश प्लस आर, और आर बी बराबर क्या होगा, आर ए डैश बी माइनस आर होगा। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं रिजल्टेंट प्रतिक्रिया। तो यदि मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँ, ये आपका यहाँ पर ये कम और यहाँ पर बी बिंदु पर मैं इधर ले लेता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो ये 195 होगा और ये 177 होगा। इस तरीके से ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँगा। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने पास जो आया था वो सिंपली सपोर्टेड वाला, वो इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। यदि मैं इसको ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगा तो आपका वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो सिर्फ आपने पहले वीडियो देखें, उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एम ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर आप एक्सरसाइज इसकी बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये वाला। यहाँ पर ये 195.55 और यहाँ पर 177.78 इस जगह पर। यहाँ पर आपका सिंपली सपोर्टेड कारण आया था, वो वैल्यूज होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।